हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम त्यागी और आप सबका माई सिक्वल प्लेलिस्ट के सेकंड पार्ट में स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस, हाउ टू क्रिएट अ टेबल, सिंगल रो इंसर्ट एंड मल्टी रो इंसर्ट। सो जिन्होंने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखा है, आई विल रिकमेंड आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए एंड पहले आप लास्ट वीडियो देख कर आइए। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया है कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, टेबल कैसे क्रिएट करना है एंड सिंगल रो इंसर्ट कैसा करना है एंड मल्टी रो इंसर्ट कैसा करना है। एक बार आप लास्ट वीडियो देख कर आइए, then you can understand better and then you can continue on this video. And believe me दोस्तों, एक वीडियो बनाने के पीछे बहुत सारा मेहनत लगता है। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देगा और मैं इसी तरीके से नए नए टॉपिक पे वीडियो बनाता रहूंगा। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग ऑपरेटर देखने वाले हैं। माई सिक्वल में कितने सारे ऑपरेटर अवेलेबल है। सो दोस्तों, जैसे आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, माई सिक्वल में बाय डिफॉल्ट बहुत सारे ऑपरेटर्स अवेलेबल है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, असाइनमेंट ऑपरेटर है, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है, लेस देन ऑपरेटर है, ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इन ऑपरेटर है, नॉट इन ऑपरेटर है, देन बिटवीन ऑपरेटर है, नॉट बिटवीन है, लाइक ऑपरेटर है। सो इसमें से जो इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसे कि लाइक ऑपरेटर हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, देन बिटवीन है, नॉट इन है, ये सब हम लोग अभी कवर करने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बताना चाहता हूँ। उसमें से फर्स्ट है हाउ टू गेट द करंट डेट इन माई सिक्वल। अगर माई सिक्वल में मुझे करंट डेट डिस्प्ले करवाना है तो कैसे करवा सकते हैं। तो उसके लिए कमांड है सेलेक्ट करंट डेट। सेलेक्ट करंट डेट, अगर मैं एंटर हिट मारूँ तो आप देख सकते हो करंट डेट मुझे मिल गया। इसी कमांड को आप दूसरे शॉर्टकट में लिख सकते हो, सेलेक्ट कर डेट। सेलेक्ट कर डेट, अगर अभी एंटर मारो तो भी मुझे करंट डेट मिल गया है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ वो है नल। नल माई सिक्वल में नल का मतलब होता है वैल्यू नॉट एट डिफाइंड। नल का ये मतलब नहीं होता है ब्लैंक और जीरो। सो नल means value not yet defined. Null does not mean blank or zero. And last important point जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट्स कैसा देते हैं। तो सपोज अगर आपने हाइफन हाइफन के बाद स्पेस देकर जो कुछ भी आप लिख रहे हो वो एज ए सिंगल लाइन कमेंट माई सिक्वल कंसिडर करेगा। ओके, सो दिस इज सिंगल लाइन कमेंट। एंड मल्टी लाइन कमेंट आप फॉरवर्ड स्लैश स्टार देन स्टार फॉरवर्ड स्लैश, इसके बीच में आप जो भी लिखोगे ये सब मल्टी लाइन कमेंट्स के अंदर आएगा। ओके, सो दिस इज हाउ वी गिव मल्टी लाइन कमेंट्स एंड सिंगल लाइन कमेंट्स इन माई सिक्वल। अब हम लोग देखते हैं, अगर मुझे एक टेबल से स्पेसिफिक कॉलम चाहिए, लेट से अगर आप जैसे देख सकते हो मेरे पास एक एम्प्लॉय टेबल है, इसमें 3 कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है एंड एम्प्लॉय सैलरी है। अब मैं चाहता हूँ मेरे आउटपुट में सिर्फ एम्प्लॉय नेम मिले, तो उसके लिए मैं क्या कमांड लिख सकता हूँ। कमांड लिखता हूँ मैं सेलेक्ट कॉलम नेम। मुझे कौन सा कॉलम चाहिए, एम्प्लॉय नेम फ्रॉम नेम ऑफ द टेबल। अगर एंटर हिट करता हूँ, देखो आप, मुझे इस टेबल में से सिर्फ एम्प्लॉय नेम चाहिए था और मैंने कमांड लिखा सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। सो मुझे सिर्फ स्पेसिफिक कॉलम मिला है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरे पास एक T1 टेबल है, इसमें 3 कॉलम है, C1, C2, C3। अभी मुझे आउटपुट में सिर्फ C1 और C2 कॉलम ही चाहिए। एंड ठीक है, तो उसके लिए क्या कमांड लिख सकता हूँ मैं, सेलेक्ट C1, C2 फ्रॉम emp फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम क्या है, T1। ओके, सो देखो सिर्फ मुझे C1 और C2 कॉलम मिला। तो इस तरीके से आप स्पेसिफिक कॉलम्स गेट कर सकते हो। ओके, अब मैं स्पेसिफिक रोज गेट करना चाहता हूँ। सपोज मेरे पास ये T1 टेबल है, इसमें से मैं चाहता हूँ सिर्फ मुझे ये रोज मिले जिसका C1 का वैल्यू 4 है, तो उसमें मैं वेयर क्लॉज यूज कर सकता हूँ। तो वेयर क्लॉज एज फिल्टर के लिए यूज होता है। तो मैं कमांड लिख सकता हूँ, सेलेक्ट स्टार लिखूंगा क्योंकि मुझे सारे कॉलम चाहिए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम T1 है, T1 वेयर C1 इज इक्वल टू 4। मुझे T1 टेबल से सारे डेटा दे दो जहाँ पे C1 का वैल्यू 4 है। C1 का वैल्यू 4 है, इसका सारा डेटा मुझे मिल गया है, OD एंड करंट डेट। ओके, अब मैं चाहता हूँ मुझे आउटपुट में वो सारे रो मिले जिसमें C2 का वैल्यू A है। लेट से ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे C2 का वैल्यू A कौन से रो के लिए है, सिर्फ एक रो के लिए। तो मुझे आउटपुट में वो रो चाहिए जिसमें C2 का वैल्यू A है। तो उसके लिए क्या कमांड लिख सकता हूँ मैं, लेट से मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम टेबल 1 T है, वेयर
C2 इज इक्वल टू A। अगर मैं इतना कमांड रन करूँ तो मुझे सिर्फ यही रो मिल रहा है जहाँ पे C2 का वैल्यू A है। नाउ मेरा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, मैं आउटपुट में ऐसे रो चाहता हूँ जहाँ पे मेरा दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। फर्स्ट C1 की वैल्यू 2 होना चाहिए एंड C2 की वैल्यू B होना चाहिए। आप देख सकते हो इस टेबल में C1 की वैल्यू 2 है एंड C2 की वैल्यू B है। मुझे ये आउटपुट चाहिए, ये आउटपुट में ये रो चाहिए, तो उसके लिए मैं क्वेरी लिख सकता हूँ select star from T1 where C1 is equal to 2 and C2 is equal to B। जब ये मेरा दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तभी मुझे आउटपुट में ये रो मिलेंगे। नाउ अब मैं और ऑपरेटर यूज करूंगा। सपोज मैं बोलता हूँ अगर C1 की वैल्यू 2 हो या फिर C2 की वैल्यू B हो तो मुझे वो रो रिटर्न कर दो। इस केस में मैं क्या बोल रहा हूँ, और कंडीशन लगा रहा हूँ। इसका मतलब है दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो मुझे आउटपुट मिलेगा। सपोज इस रो में आप देखो C1 की वैल्यू 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और C2 की वैल्यू B यहाँ पे है बट और भी वैल्यू नहीं है, ऐसे रो नहीं है जहाँ पे C2 की वैल्यू B है। सो इस कंडीशन में अगर एक कंडीशन, इस केस में अगर एक कंडीशन मैच हो रहा है, लाइक C1 की वैल्यू 2 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो मुझे आउटपुट में ये दो रो मिलना चाहिए। ओके, तो उसके लिए मैं क्वेरी लिखता हूँ select star from T1 where C1 is equal to 2 और C2 is equal to B। दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो मुझे आउटपुट में मिलना चाहिए। सिलेक्ट की स्पेलिंग गलत है तो मैं स्पेलिंग करेक्ट कर लेता हूँ। select star from T1 where C1 is equal to 2 और C2 is equal to B। देखिए मुझे दो रो आउटपुट में मिले, बिकॉज इसका भी C1 की वैल्यू 2 है, भले ही इसका C2 की वैल्यू B नहीं है, बट एक भी कंडीशन मैच हो रहा है तो मुझे आउटपुट में वो रो रिटर्न कर रहा है। ओके, अब हम लोग नॉट इक्वल टू ऑपरेटर यूज करेंगे। अब तक हम लोग देख रहे थे कि इक्वल टू ऑपरेटर क्या होता है। सपोज मैं लिख रहा था सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 वेयर C1 इज इक्वल टू 1, तो जहां पे C1 की वैल्यू 1 है सिर्फ वो रो रिटर्न कर रहा था। इसी को अगर मैं नॉट इक्वल टू ऑपरेटर में लिखूं, लेट से अगर मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 वेयर C1 इज नॉट इक्वल टू 1, तो वो रो छोड़कर जहां पे C1 की वैल्यू 1 है बाकी सारे रो रिटर्न कर देगा। ओके, सो मैं कमांड लिखकर बताता हूँ आप लोग को। select star from T1 where C1 is not equal to 1। अगर मैं इतना लिखूं, एंटर मारो, आप देखो जहां पे C1 की वैल्यू 1 है वो रो छोड़कर बाकी सारे रो मुझे रिटर्न कर दे रहा है। मैं नॉट इक्वल टू ऑपरेटर को एक और तरीके से लिख सकता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो मैं नॉट इक्वल टू ऑपरेटर इस तरीके से लिखता हूँ, लिखा है। एंड मैं इसी क्वेरी को लेट से मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ एंड नॉट इक्वल टू ऑपरेटर को मैं इस तरीके से लिखता हूँ। ओके, तो आप इस तरीके से भी नॉट इक्वल टू ऑपरेटर यूज कर सकते हो। अगर मैं इंटर हिट करूँ तो मुझे सेम आउटपुट मिलेगा जो यहाँ पे मिला था। ओके, जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है ग्रेटर देन ऑपरेटर। सो लेट सपोज मैं ये टेबल में से चाहता हूँ मुझे वो सारे रो आउटपुट में चाहिए जिसका वैल्यू C1 इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 हो, C1 का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। तो उसके लिए मैं क्वेरी लिख सकता हूँ select star from T1 where C1 is greater than 1। अगर मैं सिर्फ इतना लिखकर एंटर करूं तो देखो मुझे आउटपुट में सारे रो मिल गए जिसका C1 कॉलम का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। इन द सेम वे आप लोग लेस देन ऑपरेटर यूज कर सकते हो। लेट से अगर मैं लिखता हूं select star from T1 where C1 is less than लेट से 4, तो मुझे आउटपुट में क्या दे देगा, वो सारे रोज दे देगा जिसका C1 कॉलम का वैल्यू लेस देन 4 हो। आप लोग आउटपुट में देख सकते हो। सो आवर नेक्स्ट ऑपरेटर इज इन ऑपरेटर। सो विद द हेल्प ऑफ इन ऑपरेटर्स यू कैन प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज दैट यू वांट टू सर्च। लेट से मैं एग्जांपल आपको एक क्वेरी लिख के दिखाता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 वेयर C1 इन, और इनमें आप डिफरेंट वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हो। लेट से 1 2 3, मैं चाहता हूँ जहाँ पे C1 की वैल्यू 1 2 3 है वो सारे रो मुझे मिलना चाहिए। देख सकते हो आप 1 2 3 वाले रोज C1 की वैल्यू में 1 2 3 वाले जितने भी रोज है वो सारे मुझे आउटपुट में मिल गए।
इन द सेम वे नॉट इन ऑपरेटर इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ इन ऑपरेटर। अगर मैं इन की जगह नॉट इन लिख दूं, सपोज मैं सेम क्वेरी को कॉपी करता हूं एंड मैं इसे पेस्ट करके सिर्फ जहां पे इन लिखा था वहां पे नॉट इन लिख देता हूं, तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, एग्जैक्टली इसका अपोजिट मिलेगा। जहां पे C1 की वैल्यू 1 2 3 नहीं है, वो छोड़कर 1 2 3 वाले वैल्यू छोड़कर बाकी सारे मुझे रोज मिल जाएंगे। आप देख सकते हो 1 2 3 C कॉलम में, C1 कॉलम में 1 2 3 वैल्यू छोड़कर बाकी सारे। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो बिटवीन ऑपरेटर है एंड नॉट बिटवीन ऑपरेटर। सो बिटवीन ऑपरेटर क्या करेगा, सपोज मुझे दो वैल्यू के बीच में, सपोज C1 का वैल्यू मैं बोलता हूँ जो 2 और 5 के बीच में जो भी वैल्यू है C1 का वो सारे रो मुझे चाहिए। तो उसके लिए मैं क्वेरी लिखूंगा select star from T1 where C1 between 2 and 5। मैंने एंटर किया तो मुझे आउटपुट में देखो अब सारे रो मिल गए जिसका C1 का वैल्यू 2 से 5 के बीच में है। आप देख रहे हो 2 से 5 के बीच में जितना भी C1 का वैल्यू है सारे रो मुझे आउटपुट में मिल गए। इसके एग्जैक्ट अपोजिट नॉट बिटवीन ऑपरेटर है। अगर मैं सेम क्वेरी लिखूं एंड बिटवीन की जगह मैं नॉट बिटवीन लगा देता हूँ, ओके, नॉट बिटवीन, तो दो जहां पे C1 की वैल्यू 2 और 5 के बीच में नहीं होगा वो सारे रो मुझे रिटर्न कर देगा। अगर मैं यहाँ पे एंटर मारूं तो देखो मुझे 2 और 5 के बीच में जो भी C1 की वैल्यू नहीं है वो सारे रोज मुझे रिटर्न कर रहा है। नेक्स्ट ऑपरेटर इज नल ऑपरेटर। तो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो स्क्रीन पे क्या है, इज नल ऑपरेटर इज यूज्ड टू सर्च रोज वेयर ए स्पेसिफिक कॉलम हैज ए नल वैल्यूज। जहां पे भी स्पेसिफिक कॉलम में नल वैल्यूज है वो रोज रिटर्न करता है। तो लेट से अगर मैं लिखता हूं मुझे अपने टेबल में मैं देख लेता हूँ C3 कॉलम में एक नल वैल्यूज है, तो मुझे ये वाला रो आउटपुट में चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या क्वेरी लिख सकता हूँ, देखिए select star from T1 where C3 is null। आप लोग ध्यान दोगे वेयर C3 इज नल लिखा है मैंने, इज इक्वल टू नल नहीं लिखा है। तो आप नल जहां पे यूज कर रहे हो तो वेयर C3 इज नल लिखोगे आप लोग। मैं अगर एंटर मारू तो मुझे ये वाला रो मिल गया जहां पे C3 का वैल्यू नल था। एंड एग्जैक्टली इसके अपोजिट होता है इज नॉट नल ऑपरेटर। अगर मैं यही क्वेरी को यहाँ पे नल की जगह इज नॉट नल लिख दूं, लेट से इज नॉट नल, तो मुझे एग्जैक्ट इसका अपोजिट आउटपुट मिलेगा। जहां पे भी C3 का वैल्यू नल नहीं है वो सारे रोज मुझे रिटर्न कर देगा। अगर मैं एंटर मारूं तो आप देख सकते हो वो सारे रोज रिटर्न कर दिया है जहां पे C3 का वैल्यू नॉट नल है। और नेक्स्ट ऑपरेटर इज लाइक ऑपरेटर। सो लाइक ऑपरेटर इज यूज्ड टू सर्च वैल्यूज बेस्ड ऑन ए पैटर्न। लाइक ऑपरेटर जो है एक पैटर्न के बेसिस पे वैल्यू सर्च करने में हेल्प करता है। सो देयर आर टू वेज टू डू सर्च यूजिंग लाइक ऑपरेटर। फर्स्ट इज परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब है एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर एंड सेकंड इज अंडरस्कोर। अंडरस्कोर विच मींस एग्जैक्टली वन कैरेक्टर। ओके, नाउ माय नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज मैं ऐसा आउटपुट में मुझे ऐसा रो चाहिए जहां पे C2 का वैल्यू लेटर A से स्टार्ट होता है। तो ऐसे कितने सारे रोज है, एक ये है जहां पे C2 की वैल्यू A से स्टार्ट हो रहा है, एक ये है एंड ये सारे A से स्टार्ट हो रहे हैं। तो उसके लिए क्वेरी कैसे लिख सकते हैं, लेट से मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 वेयर C2 like a परसेंटेज। ए परसेंटेज का मतलब क्या है, इट स्टार्ट्स विथ लेटर ए, उसके बाद परसेंटेज विच मीन्स एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर। ए के बाद कुछ भी हो, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो, दैट डज नॉट मैटर टू अस। हमें बस इतना सर्च करना है जो C2 का ऐसे वैल्यू जो कैरेक्टर ए से स्टार्ट हो रहा हो मुझे वो आउटपुट में चाहिए। अगर मैं एंटर हिट कर रहा हूँ आप देखो C2 कॉलम जो उसके सारे जो कैरेक्टर हो लेटर ए से स्टार्ट हो रहे हैं, वही हमें आउटपुट में चाहिए था। ओके, माय नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज अब मैं ऐसा चाहता हूँ कि C2 का वैल्यू जहां भी ए हो, C2 का वैल्यू में कैरेक्टर में कहीं भी हो, स्टार्टिंग में हो, एंड में हो या मिडल में हो, कहीं में भी ए हो, वो सारे रो मुझे आउटपुट में चाहिए, राइट। तो लेट से मैं उसके लिए लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 वेयर C2 लाइक परसेंटेज एंड बीच में ए लिखूंगा। इसका क्या मतलब है, स्टार्टिंग में कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर हो, कुछ भी हो, आई डोंट केयर, मुझे कहीं ना कहीं ए चाहिए। एंड में कुछ भी हो, कितने नंबर भी कैरेक्टर हो, आई डोंट केयर। अगर मैं एंटर हिट करता हूँ तो मुझे उस सारे रो में आप देख रहे हो ए कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में हो या एंड में हो या मिडल में हो, कहीं ना कहीं ए मिल रहा है।
ओके, अब लाइक ऑपरेटर का हम लोग लास्ट एग्जांपल देखते हैं। इस केस में मुझे क्या चाहिए, ऐसे आउटपुट चाहिए जहां पे स्टार्टिंग ए से हो और एंड 0 से हो। ये मेरा टेबल में T1 टेबल में ऐसे मुझे रो आउटपुट में चाहिए जहां स्टार्ट ए से हो रहा हो और एंड 0 से हो रहा हो। तो आप पूरे टेबल में देखो ऐसा एक ही रो है जहां पे C2 का वैल्यू ए से स्टार्ट हो रहा हो एंड 0 से एंड हो रहा हो। तो उसको कैसा लिखेंगे, उसके लिए क्वेरी लिखेंगे हम लोग। लेट से select star from T1 where C2 like a underscore 0। ओके, इसका क्या मतलब हुआ, a अंडरस्कोर का मतलब एग्जैक्टली 1 कैरेक्टर। तो मुझे आउटपुट में ऐसे रो चाहिए था जिनका टोटल लेंथ एग्जैक्टली 3 कैरेक्टर होना चाहिए एंड स्टार्टिंग ए से होना चाहिए और एंडिंग 0 से होना चाहिए। तो एंटर मारो तो मुझे एग्जैक्टली वही रो मिला जहां C2 का वैल्यू ए से स्टार्ट हो रहा हो, 0 से एंड हो रहा हो और एग्जैक्टली टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर 3। एंड अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।